मॉडर्न देवरानी की पहली छठ पूजा। छोटी बहू, शादी के बाद तेरी ये पहली छठ है। अगर तुझे कुछ भी पूछना हो तो अपनी जेठानी से पूछ लेना, वो पिछले 3 सालों से छठ करती आ रही है। ओ रियली सासू माँ? जेठानी जी, अब तो आपको ही मेरी मदद करनी होगी। वैसे मैंने छठ पूजा में देखा है लोगों को वो शाम के समय बहुत सारा फल सर पर रखकर नदी में जाते हैं। वैसे यहाँ पर नदी कहाँ है? और मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी आपके देवर जी से हो जाएगी तो मैं शादी के बाद छठ पूजा करूंगी, इसलिए मैं ये छठ कर रही हूँ। पूजा उसे नदी नहीं घाट कहते हैं। यहाँ से घाट थोड़ा दूर है, पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं, माँ जी और भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फिर ठीक है, हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। छठ को अब ज्यादा दिन नहीं रहा ना। पूजा थोड़ी मॉडर्न थी और ये उसकी पहली छठ पूजा थी, इसलिए वो काफी एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी ओर पूजा का एक्साइटमेंट देखकर आकृति को अपनी पहली छठ याद आती है। माँ जी, यहाँ पर मुझे दुकानों का नहीं पता, अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलती तो अच्छा रहता। छठ को अब ज्यादा समय नहीं रहा, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। आकृति बहू, मैं तो जब गांव में थी तब छठ कर रही थी, जब से शहर आई हूँ तब से तो मेरा छठ छूट ही गया है। पर अब तू फिर से शुरू कर रही है तो मैं तुझे कैसे बताऊं। मैं तो बहुत सी चीज भूल चुकी हूँ और यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तू खुद जाकर देख लेना क्या चीज कहाँ मिलती है। आकृति की यह पहली छठ थी और शांति को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो आकृति की कोई मदद नहीं करती और आकृति खुद बाहर जाती है और दुकानदारों से पूछकर छठ का सारा सामान खरीदती है। आकृति ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पूजा वहां आती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी चलते हैं शॉपिंग करने, माँ जी ने बताया है कि आपको सब पता है। हाँ चलो, मुझे भी छठ के लिए सामान खरीदना। और हाँ, छठ पूजा में मॉडर्न कपड़े मत पहनना, सीधे पल्ले की साड़ी पहनना और सर पर पल्लू जरूर रखना। दीदी माना कि आपको सब पता है, पर मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं इसलिए मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ। आप मुझे बताइए छठ के लिए क्या क्या चाहिए। पूजा, आज हम नई साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद लेते हैं। कल हम जाकर छठ के लिए गन्ना, दिया, मिट्टी का हाथी सूप, फल, पूजा का सामान आदि सब ले लेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि छठ की शुरुआत कब से और कैसे होगी। पूजा आकृति के साथ बाहर जाती है और छठ के लिए नए कपड़े और श्रृंगार का सामान लाती है और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का सारा सामान लेकर घर आती हैं और आकृति पूजा से कहती है, पूजा, हमने छठ पूजा के लिए जो भी सामान खरीदा है वो सब तुम इस कमरे में रख दो और इसमें ताला लगा के रखना ताकि कोई भी गंदे हाथों से या कोई बच्चा इसे गंदे हाथों से छू ना सके। और हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी प्रसाद को जूठा ना कर सके, यहाँ तक कि चूहा भी नहीं। OMG, इस प्रसाद की मुझे इतनी देखभाल करनी होगी। इतनी देखभाल तो मैंने आज तक अपने गहनों की भी नहीं की। पूजा, छठ पूजा महापर्व होता है और तुम महापर्व का व्रत रखने वाली हो, इसकी मान्यता को समझो। अगर गलती हुई तो उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। जेठानी जी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। माना कि मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, शहर की रहने वाली हूँ, पर मुझे ये महापर्व बहुत पसंद है। अच्छा, आप मुझसे कह रही थी कि आप जब छठ का सारा सामान ले लेंगी तो आप मुझे आगे की विधि बताएंगी कि ये छठ व्रत कैसे शुरू करना है। अरे पूजा बहू, अभी पहले खाना खा ले। अगर आज भूखी रह गई तो कल से खाने को तरसेगी। क्यों बड़ी बहू, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ पूजा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। कल नहाए खाए है, आज तुम पेट भर के खा लो, क्योंकि कल तुम बिना नहाए खाना नहीं खा सकती। क्या अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर खा लेती हूँ। वैसे भी सुना है कि छठ पूजा का व्रत बहुत लंबा रखना पड़ता है। पूजा इतना बोलकर जल्दी से खाने के लिए बैठ जाती है और शांति अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिलाती है। ये देख एक बार फिर आकृति को अपने दिन याद आते हैं जहां वो छठ की सारी शॉपिंग अकेले करती है और घर आकर भी घर का सारा काम करती है और सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाती है। और जिस दिन नहा खाना होता है उस दिन भी वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है। माँ जी, आज नहाए खाए है, मुझे नहा कर ही खाना होगा। आप थोड़ा खाना देख लो जब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ। बहू, मैं खाना देख तो लूं, पर तू तो जानती है ना कि आज मुझे बाहर जाना था। तू ये सब कुछ खुद संभाल ले। वैसे भी तू गांव की है, मुझे पूरा यकीन है तुझ पर, तू सब कर लेगी। ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। शांति आकृति की कोई मदद नहीं करती और आकृति जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके नहाती है और अपने लिए खुद साध्वी खाना बनाकर उसे खाती है। आकृति ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पूजा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप क्या सोच रही हैं? आपका भी तो छठ व्रत है, आप भी खाना खा लीजिए। हाँ बहू, तू भी खा ले। हाँ माँ जी, खा रही हूँ। अब आकृति अपनी देवरानी के साथ खाना खाती है और अगले दिन हर साल की तरह इस साल भी अकेली आकृति घर का सारा काम करती है और नहाने के बाद अपनी और पूजा के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ नहाकर खाना खाती हैं और खरना वाले दिन
दीदी अभी तो मैंने व्रत शुरू ही किया है और अभी से ही मुझे वीकनेस फील हो रही है। आप कैसे करती हो ये छठ व्रत? पूजा ज्यादा सोचो मत, छठी मैया तुम्हारी खुद मदद करेंगी इस व्रत को पूरा करने में। आकृति बहू, पूजा बहू ने आज तक कोई व्रत नहीं किया, मैं तो कहती हूँ तू उसको रहने दे, तू खुद ही प्रसाद बना ले। छोटी बहू मैं तेरे लिए मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ, बड़ी बहू प्रसाद बना देगी। नहीं माँ जी, दीदी इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी, और दीदी ने तो कहा अभी कि छठी मैया इस व्रत को पूरा करने में खुद मेरी मदद करेंगी, इसलिए आप फिक्र मत करो। आप बस मिट्टी का चूल्हा बना दो, मैं और जेठानी जी मिलकर छठ का सारा प्रसाद बना लेंगे। वैसे दीदी मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम दूर घाट पर ना जाकर अपने मोहल्ले में ही छोटा सा घाट बना लेते। मैंने देखा है बहुत जगह पर औरतें छत पर बड़े से टब में खड़ी होकर सूर्य देव को जल चढ़ाती हैं और अपना छठ पूजा करती हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतनी दूर चल पाऊं। हाँ छोटी बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, घाट तो बहुत दूर है और इतनी दूर इतना सारा सूप में और डगरे में फल और छठ का प्रसाद लेकर कैसे जाएगी। मेरे दोनों बेटे भी शहर से बाहर गए हों। तू चिंता मत कर, गली की 1-2 औरतें और हैं जो छठ पूजा करती हैं, मैं उनसे बात करूंगी और हम सब मिलकर मोहल्ले में छोटा सा घाट बना लेंगे ताकि तू उसमें खड़ी होकर अपना छठ व्रत पूरा कर सके। शांति की ये बात सुनकर आकृति को अपनी पहली छठ याद आती है, जब आकृति में शांति से कहा था, माँ जी आपको तो पता है कि यहाँ पर छठ घाट किधर है, और ना ही मुझे, और मैं भूखी प्यासी कहाँ ढूंढूंगी छठ घाट। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम घर के बाहर ही छोटा सा घाट बना ले, या छत पर ही एक कोने में ईंट से घेरा बनाकर उसमें पानी भर दे, ताकि मैं अपना छठ व्रत पूरा कर सकूं और डूबते सूरज देव को उगते सूर्य देव को अर्घ दे सकूं। अरे बहू, मोहल्ले की सारी औरतें घाट पर जाती हैं, अगर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी तो वो खामखा नाराज हो जाएंगे, और हमारे घर में इतना पानी नहीं है कि हम पानी वेस्ट करें। इसलिए तू मोहल्ले की औरतों के साथ ही घाट पर चली जाना। वैसे भी मैं इतनी दूर चल नहीं पाऊंगी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। माँ जी कितनी चेंज हो गई हैं। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो माँ जी ने मेरी छठ पूजा में थोड़ी सी भी मदद नहीं करी। वो तो मेरी माँ छठ पूजा करती थी इसलिए मुझे सब कुछ पता था, पर यहाँ देखो पूजा की किस्मत कितनी अच्छी। उसकी मदद करने के लिए माँ जी भी हैं और मैं भी हूँ, मोहल्ले की कुछ औरतें भी हैं। काश मेरी पहली छठ पूजा भी पूजा की तरह हो पाती। माँ जी आप तो बहुत अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती हैं। चलिए दीदी हम दोनों छठ का प्रसाद बनाते हैं। अभी हमें बहुत कुछ बनाना है, जैसे ठेकुआ, खाजा, मीठी पूरी और भी बहुत कुछ। पूजा अपनी जेठानी के साथ मिलकर पूजा का प्रसाद बनाती है और छठ पूजा वाले दिन दोनों देवरानी जेठानी 16 श्रृंगार करती हैं, और आकृति के कहने पर पूजा नाक से सिर तक सिंदूर लगाती है और फलों से अपना सूप सजाती है और हाथों में लेकर मोहल्ले में जाती है जहां उसकी सास ने छोटा सा छठ के लिए घाट बनाया था। अब आकृति और पूजा मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ पानी में सूप लेकर खड़ी होती हैं और डूबते सूर्य देव की पूजा करके जल देती हैं, और घर जाकर अगली सुबह जल्दी उठकर फिर से तैयार होती हैं और प्रसाद से सजा सूप तैयार करके फिर से मोहल्ले में जाती हैं और उगते सूरज को अर्घ देती हैं। दीदी पानी कितना ठंडा है, मुझे तो ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरे पैर जम चुके हैं। पूजा फिक्र मत करो, आज छठ का लास्ट दिन है। देखा तुमने कितनी आसानी से अपना पहला छठ पूजा पूरा किया। हाँ दीदी आप सही कहती थी। अच्छा दीदी अब तो छठ व्रत पूरा हो गया है, क्या आप मुझे खुद अपने हाथों से ही प्रसाद बांटना होगा, उसके बाद ही मैं खाना खा सकती हूँ? हाँ पूजा। पूजा आकृति और अपनी सास की मदद से अपनी पहली छठ पूजा पूरी करती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर सभी मोहल्ले वालों को छठ का प्रसाद देती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खाना खाकर अपना छठी व्रत खोलती हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपको सुबह की छठ पूजा पसंद है या फिर शाम की? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।